पहले आपने कहाँ पे जाना है, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जब आप चले जाएंगे तो हम क्लास कंटेंट के अंदर ये चीजें भी डाल देंगे ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर क्या चीज आपको नजर आ रही है, जहां से एपीआई की बनाई थी ना वहीं पे आपको स्टोरेज मिल जाएगा। आप जाए स्टोरेज के अंदर। अच्छा यहाँ मेरे पास पहले से बना हुआ है तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपकी तरह मेरी भी खाली हो जाए सब। मैं खड़ी होंगी ना तबीयत आना खराब हो यहाँ पे हमारे पास दो से भी नहीं चीजें, खड़ी हो रही। एक है जब मैं स्टोरेज पे गया तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि भाई ओपन एआई भी हमें वेक्टर डेटाबेस प्रोवाइड करता है या भाई। हाँ तो यहाँ पे हमारे पास जब मैं स्टोरेज पे गया मेरे पास दो चीजें आ रही हैं, फाइल्स, वेक्टर स्टोर्स। मैं गया वेक्टर स्टोर्स में, यहाँ पे मैं अपना डेटाबेस बना रहा हूँ, वेक्टर डेटाबेस जो हमने कहा था। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। बनाने के लिए हमें क्या चीज देनी है, बनाने के लिए हमें सिर्फ इसका नाम देना है। अपने डेटाबेस का नाम हम दे देते हैं, मीनिंगफुल नाम देते हैं माय सर्विसेज इन्फो। जो भी मैं सर्विसेज दूंगा उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, माय सर्विसेज इन्फो। तो इस नाम से ये फायदा भी होगा कि कल को अगर कोई मेरी सर्विसेज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मांगना चाहेगा तो ये पीडीएफ से ही निकालेगा। बस इसका नाम रखा। अच्छा नाम रखने के बाद हमने एक और काम करना होगा, हमारे डेटाबेस में हमने क्या चीज डाल दी है, हमारी पीडीएफ। तो पीडीएफ डालने के लिए भी इन्होंने नीचे बटन दिया हुआ है, क्या है इसका नाम, ऐड फाइल्स। तो जो पीडीएफ मैंने अपनी इंस्टॉल करी हुई थी उसको यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। अपलोड हो रही है, अपलोड हो गई। अब ये जो पीडीएफ है इसको मैं क्या करूंगा, अपने वेक्टर डेटाबेस के साथ अटैच कर दूंगा। अटैच पे क्लिक करते हैं तो इसने पहला वाला स्टेप खुद ही कर लिया। क्या था, वेक्टर डेटाबेस बना लिया। वेक्टर डेटाबेस के अंदर पीडीएफ को एम्बेडिंग करके स्टोर भी कर लिया इसने। हमने सिर्फ क्लिक 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 किया। ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन मसला ये है कि ये ओपन एआई का और ये पेड है। अगर आपने फ्री वाला यूज करना है तो फ्री वाले में आपको ये काम, ये जो ऑटोमेटिकली एम्बेडिंग हो गई ना, ऑटोमेटिकली नहीं होगी। आपको पाइथन का कुछ कोड लिखना होगा एम्बेडिंग कराने के लिए, यहाँ ऑटोमेटिकली हो गई। मैं फाइल अपलोड करी, उसने मेरी फाइल की एम्बेडिंग खुद ही बना दी। अब मुझे इसकी एक ही चीज चाहिए, वो क्या है, इसकी आईडी। इसकी आईडी चाहिए बस। आईडी को मैंने कर लिया अपने पास कॉपी। यहाँ पर मैं आता हूँ अपने कोड के अंदर। यहाँ पे कुछ कोड मैंने पहले से लिखा हुआ था जो कि यकीनन मुझे वापस लिखना होगा। ओके वापस लिख देता, मसला नहीं है। और वो जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो मैं खुद ही डाल दूँगा। एक कोलैब की नई नोटबुक खोल लेते हैं, उसके अंदर हम काम करते हैं। क्या तारीख है आज, 18। पहला वाला स्टेप हो गया हमारा एम्बेडिंग वाला। दूसरा वाला स्टेप हम करने जा रहे हैं, अपना पूरा सेटअप कर लेते हैं, एजेंट वेजेंट बना देते हैं, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। इतना तो अब आ गया होगा आप लोगों को। ओपन एआई एजेंट्स, इसको -QU कर देता हूँ। इसको इंस्टॉल कर लिया। बाकी का कोड मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ऊपर से करना होगा। जो काम पिछली क्लासों में हम कर रहे हैं बस वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बाकी फिर हम नया काम करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद कोड लिख लेता हूँ, पहले समझा दूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में भी ये काम किया था जिसके अंदर हमने
अपने OpenAI एजेंट्स SDK को इंस्टॉल किया था। उसके बाद ये नेस्ट एसिंक आयो चलाना होता है कोलैब के अंदर, हमने पहले भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी API की को जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करना होता है। अब हम एजेंट बना रहे हैं। एजेंट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देनी है। एक, अच्छा मैं एजेंट उस चीज़ का बना रहा हूँ कि कल को मेरे पास कोई व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करे ना, तो मेरा एजेंट जवाब दे, या लिंक्डइन पे कोई मैसेज करे मेरा एजेंट जवाब दे। तो मैं उस माइंडसेट से बना रहा हूँ, आप लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगी। अब वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बग्स से रिलेटेड भी सवाल पूछेंगे, तो उससे रिलेटेड भी जवाब दे सकता है मेरा एजेंट। इंस्ट्रक्शंस के अंदर मैंने इंस्ट्रक्शन ChatGPT से बनवा ली थी। तो अच्छी इंस्ट्रक्शंस अगर आपने बनवानी हो, आप ChatGPT को बोलो भाई ये इंस्ट्रक्शंस बनवा दो, फिर वो टाइम टू टाइम आप अपडेट कर सकते हो आपके यूज़ केस के हिसाब से। तो ये मैं पढ़ के भी बता दूंगा इंस्ट्रक्शंस क्या रखी हैं, और बिल्कुल रैंडम है, मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं करी है। मैंने ChatGPT से बोला है कि भाई मुझे अपना सर्विस एजेंट बनाना है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस बना दो। तो उसने कहा यू आर एक्टिंग एज मी हमजा, मतलब ये मेरी तरह एक्ट करेगा, और थोड़ी सी मैंने अपनी नेचर के बारे में बता देना है, और बता देना है भाई आपने सर्विसेज सेल करने के पर फोकस करना है। कोई भी क्लाइंट आता है, आपने कोशिश करनी है उस क्लाइंट को क्लोज करना है। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस बस आपने दे देनी है। द पर्सन बिहाइंड द सर्विस स्पीक इन फर्स्ट पर्सन एज इफ यू आर चैटिंग डायरेक्टली विद द यूज़र। हमने बता दिया भाई बिल्कुल आपने डायरेक्टली बात करनी है एज अ यूज़र, फ्रेंडली क्लियर आपने रहना है। ऐसा ना हो कि उससे कुछ चीज़ पूछी, इतना बड़ा पैराग्राफ मेरे व्हाट्सएप पे आ गया, तो क्लीन आपने जो है इंस्ट्रक्शंस लिख देनी है अपने लिहाज से। अच्छा जी, उसके अलावा ये जो डायग्राम है जो अभी हमने सीखी, इसके अंदर डेटाबेस वाला स्टेप हो गया, एजेंट भी बना दिया हमने। अब हमने जो है एजेंट के अंदर हमने कुछ ऐसे टूल्स देने हैं जो कि हमारा रिट्रीवल सिस्टम वाला काम कर दे। तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास OpenAI ने बना बनाया टूल दिया हुआ है। लास्ट क्लास में भी हम बने बनाए टूल्स में से सर्च वाला हमने कर लिया था। यहाँ पर मैं आता हूँ OpenAI एजेंट्स SDK में, इनकी डॉक्यूमेंटेशन में था कौन सा वाला, टूल्स वाला। टूल्स में आपने जाना है, हमने लास्ट क्लास में वेब सर्च